हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज की बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो वासुकीनाग जी की कहानी पे आधारित है और कैलाश यात्रा पे आधारित है। ये यात्रा हर साल विक्रमी संवत के अनुसार भादो महीने में कृष्ण पक्ष की देवदशी तिथि को शुरू होती है। ये यात्रा भद्रुआ से शुरू होते हुए कैलाश कुंड तक जाती है, जो कि लगभग 13,000 फीट अबोव सी लेवल है। तो इससे पहले कि मैं कैलाश यात्रा की कहानी, वासुकीनाग जी की कहानी आपके सामने शुरू करूं, उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम भगवान वासुकीनाग जी की गाथा शुरू करते हैं। इस यात्रा का संबंध एक पुरानी गाथा से है। ये भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा धरती से नागों को समाप्त करने और नाग देवता से उनके संघर्ष से है। कथा अनुसार भगवान वासुकी नाग प्रजापति कश्यप के औरस पुत्र थे। इनकी माता का नाम कंधुरी और बीवी का नाम शिक्षैर्या था। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ इनकी दूसरी माता के पुत्र होने के नाते इनके भाई ही थे। एक बार किसी कारण आपस में अनबन होने से गरुड़ वासुकीनाग का वध करने के लिए घर से निकल गए। ये ज्ञात होने पर भगवान वासुकीनाग छिपते छिपाते भद्रुआ पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने माता भद्रकाली से संरक्षण की प्रार्थना की। माता ने कहा, सामने पर्वत पर एक विशाल जलकुंड है, वहां जाकर आश्रय लें। वासुकीनाग उस कुंड की ओर चल पड़े। उधर गरुड़ को भी इस बात का पता चल पड़ा और वो वासुकीनाग जी का पीछा करने लगे। जिस मार्ग से भगवान वासुकीनाग कुंड की ओर गए थे, उसी मार्ग से यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। भगवान वासुकीनाग चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हुए ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर सीधा चढ़ना था और संभवतः गरुड़ की नज़र उन पर पड़ सकती थी। ये विचार कर भगवान वासुकीनाग जी ने गौ माता का रूप धारण किया, जिस कारण से इस चढ़ाई को गोपेड़ा कहा जाता है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वासुकीनाग जी एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे पेड़ों की संख्या कम होती गई, जिसकी वजह से गरुड़ उनको आराम से देख सकते थे। गरुड़ से बचने के लिए भगवान वासुकीनाग जी ने यहाँ से गण का रूप धारण किया था। उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम गंधक कहा जाता है। गंधक से हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हमें दो बड़ी बड़ी शिलाएं नज़र आती हैं, जो दो नारियों जैसी प्रतीत होती हैं। भगवान वासुकीनाग जब यहाँ पहुँचे तो दो औरतें यहाँ पर घास काट रही थी। वासुकीनाग ने उनसे कहा कि कोई उनके बारे में पूछे तो बताना नहीं। ये कहकर वासुकीनाग वहाँ से चल पड़े। जब गरुड़ वहाँ पहुँचे तो दोनों औरतों ने वासुकीनाग जी के बारे में गरुड़ के साथ बता दिया। जैसे ही उन्होंने वासुकीनाग जी के बारे में बताया तो वो दोनों औरतें वहाँ शिला में परिवर्तन हो गई।
जैसे ही हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी ही दूर पर एक घोड़ी नाम की जगह है। यहाँ पर जब वासुकीनाग जी पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए विश्राम करने के लिए एक शिला पर रुक जाते हैं। यहाँ पर उनके अश्रु बहे थे, जिनके चिन्ह आज भी उस शिला पर हैं। थके होने के कारण वासुकीनाग जी को नींद आ गई। उनके सोते हुए ही गरुड़ वहां पहुंचे, किंतु सोते हुए वासुकीनाग जी पर वार नहीं किया। गरुड़ ने वासुकीनाग जी के बालों की चोटी के साथ अपनी चोटी बांध ली और ये सोच के सो गया कि जैसे ही वासुकीनाग जी उठेंगे उन्हें पता चल जाएगा। किंतु वासुकीनाग जी की नींद पहले खुल गई और उन्होंने अपनी चोटी काट ली और कुंड की तरफ चल पड़े। और चलते चलते वासुकीनाग जी जैसे ही शंकर पद्धर के पास पहुँचे, वहाँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी। प्यास लगने के कारण उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी पानी का सोर्स नहीं था। फिर उन्होंने शंख को ज़ोर से धरती पर मारा, पटक दिया, जिससे पानी की एक धारा निकल पड़ी और उस पानी से वासुकीनाग जी ने अपनी प्यास बुझा ली और इसी कारण इस जगह का नाम शंकर पद्धर पड़ा। जैसे ही हम शंकर पद्धर से आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी ही दूर पर हमें ऋषि डल मिलते हैं। यहाँ कई और डल भी हैं, जैसे काली नाग डल, दुर्गा डल, काली माता डल है। ऋषि डल से आगे थोड़ी सी सीधी चढ़ाई है। इस स्थान को मीठी घास कहते हैं। कहते हैं जब वासुकीनाग जी को भूख लगी थी तब उन्होंने घास खाई थी, तब से ये घास मीठी है और आज भी जब भक्त इस रास्ते से जाते हैं तो उन्हें ये घास मिलती है और ये आज भी बहुत ही मीठी है। जब वासुकीनाग जी कैलाश झील में छुप गए तो गरुड़ उनका पीछा करता करता वहां पहुंच गया और जब गरुड़ झील का पानी पीना शुरू कर लिया तो ये देख वासुकीनाग जी बहुत चिंतित हुए। तब उनके मित्र जीवंतवाहन ने वासुकीनाग जी की जगह अपना शरीर गरुड़ के सम्मुख रख दिया। गरुड़ उनका शरीर भी खाने लगा। गरुड़ उनका बलिदान देख प्रभावित हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब वासुकीनाग जी के मित्र जीवंतवाहन ने वासुकीनाग जी को छोड़ देने को कहा। फिर गरुड़ ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां से चल पड़े। फिर वासुकीनाग जी ने जीवंतवाहन जी को आशीर्वाद दिया कि जब भी मेरी पूजा होगी सबसे पहले आपकी पूजा होगी और जहाँ कहीं भी मेरी प्रतिमा होगी उसी के साथ आपकी प्रतिमा भी होगी। और तब से ये यात्रा चलती आ रही है। ये यात्रा हर साल विक्रम संवत के अनुसार भादो महीने में कृष्ण पक्ष की देवदशी तिथि को शुरू होती है और ये यात्रा हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शुरू होती है और भगत जन वासुकीनाग जी के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेके वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। वासुकीनाग जी आज भी इसी कुंड में रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी। तो अब हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय वासुकीनाग।